टिकट इनको मिला है, टिकट दिलाने वाले सब आप लोग बैठे और जिताने में भी आप लोगों की पूरी भूमिका रहेगी। हमारा ध्येय होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ और कैसे मजबूत हो। राजस्थान में हमारे जो 6 जिले हैं, इनमें हमारे पूरे के पूरे जिला प्रमुख और प्रधान कैसे बने मित्रों, एक मैसेज देने का काम हमको गंगापुर की धरती से करना है मित्रों। आज हमारे बीच में राजवी साहब पधारे, युवा मोर्चा से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर हमने इनके साथ में बहुत काम किया। कहीं भी आपको नहीं लगेगा, आप कभी भी इनको फोन कर सकते हो, मिल सकते हो, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अभी इस मीटिंग के बाद में जिन लोगों को अलग से मिलना है, अलग से कोई बात रखनी है, तो हम बैठेंगे सामने हॉल में, आप लोग आकर अपनी बात रख सकते हैं। अपने पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के बारे में बता सकते हैं। हम सब लोगों को सुनेंगे, सुनने के बाद में फिर हम एक बार दोबारा बैठेंगे, जिले की पूरी टीम बैठेगी, 3-3 लोगों का एक पैनल तैयार होगा और टिकट ना तो जिलाध्यक्ष जी और यहाँ जो लोग बैठे हैं, कोई भी फाइनल करने की स्थिति में नहीं है। टिकट प्रदेश करता है, वहां प्रदेश की टीम बैठेगी, वो टिकट फाइनल करेगी। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है आपसे, आप तो ये मानना कि जिसका टिकट कटता है तो वो टिकट मान सिंह जी ने नहीं काटा, जिलाध्यक्ष जी ने नहीं काटा, वो टिकट अगर काटने का काम करेंगे तो भूपेंद्र सैनी करेंगे, अभिमन्यु जी राजवी करेंगे और प्रदेश की टीम करेगी। अगर बुरा भला कहना है तो हमें कहना मित्रों, इन लोगों को कुछ मत कहना, इनके हाथ मजबूत करने का काम करो। दोनों हाथ उठा करके कसम खा के जाओ, दोनों हाथ उठाओ, आवाज करो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय भूपेंद्र जी ने हमको बताया कि पार्टी का टिकट एक है और मांगने वाले अधिक है, लेकिन मिलेगा किसी एक कार्यकर्ता को। जिस भी कार्यकर्ता को मिले, हम सबको उसका सहयोग करना है, उसको जिता के लेके आना है। एक बार सभी लोग अंदर आ जाए, जो बंधु बाहर जुड़े हुए हैं कृपया करके अंदर आ जाए, जो बंधु बाहर है कृपया करके अंदर आ जाए, मीटिंग हॉल के अंदर आ जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक राजनीतिक वातावरण में पले बड़े, विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत, छात्र राजनीति से शुरुआत की, युवा मोर्चा की राजनीति की, श्रद्धेय भैरव सिंह जी साहब, बाबू साहब के सोहते और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सम्मानीय निर्मल सिंह जी राजवी साहब के पुत्र और हम सबके चहेते लाडले आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब, जिला चक्रवाली चौराहा, आप पधारे। सम्मानीय अभिमन्यु सिंह मैं बैठे सोच रहे हूँ, कार्यकर्ता सोच रहे हो कि मैं बाकी बात कह पाना ऐसे है, आगे बात सुनवाना ऐसे सही बात है कि मैं मेरे भाषण जो अपना 2 मिनट की बात आपके सामने रखूं, उससे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप गंगापुर के कार्यकर्ताओं में इस राजस्थान सरकार से लड़ने की इस अगले 1 महीने में जोरदार भिड़ंत लेने की हिम्मत है तो आप अपना हाथ खड़ा करो, तभी मैं यहाँ पे बात करूं, नहीं तो उल्टी डेपुटी कर जाऊंगा। दम है पूरा, पक्की बात? चलो फिर ठीक है, फिर तो मैं बोल दूंगा। सबसे पहले तो आज गंगापुर में पहली बार मैं एक राजनीतिक कार्यक्रम से आया हूं, उसके अलावा तो कई बार हम आगे जा चुके हैं, लेकिन जब पहली बार एक राजनीतिक कार्यक्रम से मैं आया हूं तो एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा कि जिनके बचपन में हमें जिनका सानिध्य गंगापुर से हमेशा मिलता था, पूर्व विधायक आदरणीय गोविंद साहब जी महाराज को याद करना चाहता हूं।
मित्रों, इस कांग्रेस सरकार के बारे में तो कुछ कहना शेष नहीं रहा। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, सबसे पहले तो आदरणीय मंच कह दूं आपके आगे हो तो सभी की, क्योंकि आपको कोई बड़ों को नहीं, कोई छोटों को नहीं, कार में कुछ बड़ों देना पड़ रहा है, फिर हमारी लिस्ट में नाम लिख गया, उसी दिन बाबा नाम हो गई, दिक्कत हो जाएगी। इस सरकार के बारे में कहना कुछ शेष नहीं रहा है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, आदरणीय सुरेश जी भाई साहब ने, आदरणीय मान सिंह साहब ने, आदरणीय मेरे बड़े भाई पिंटू जी ने, आदरणीय आशा जी ने, सभी ने जो मेरे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने सरकार के बारे में सभी बातें आपको बता दी हैं। लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे अभी बताया गया, मेरे पिता आदरणीय निर्मल सिंह जी राजवी साहब राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर से विधायक हैं। 4 लाख वोट है हमारे विधानसभा और 42 नगर निगम के वार्ड हैं। हर वार्ड में लगभग 15,000, 10,000, किसी में 10,000, किसी में 8,000, किसी में 15,000 वोट हैं। तो एक पंचायत मान लो आप। उसमें अभी हमारे नगर निगम के चुनाव हुए थे। टिकट बांटने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी। टिकट बांटने की बातें चली, हाँ साहब की वार्ड से मैं जीत सकता हूँ, उस वार्ड से ये जीत सकता है। कुछ बहुत बढ़िया कार्यकर्ता जिन्हें हम मौका देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ ऐसे स्टैंड थे जिसके कारण उन्हें मौका नहीं दे पाए। बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। हमें लगता था वार्ड में इससे ज्यादा तो किसी की चलती नहीं होगी। टिकट कटा तो भाई साहब निर्दलीय खड़े हो गए। हम लोग गए, समझाया, गए मांझा, बंद मुट्ठी हाथ की, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खास की, नहीं माने। चलो अध्यक्ष जी से फोन कर दे, प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो उसने लगा नहीं नहीं नरेंद्र मोदी जी फोन करे तो नहीं बैठेगा। और उसको वोट है 55। ये जो ताकत है ना, ये आपके मेरी नहीं है, ये ताकत इस कमल के फूल की है। इसके बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। ये याद रखके मैं आगे बढ़ा हूं। मेरे को आज जो आपके बीच में जिम्मेदारी देकर के प्रदेश नेतृत्व ने भेजा है, पहली बार किसी चुनाव में जिम्मेदारी दी है, तो मैं यही मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की भूमि से मेरी शुरुआत हुई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सहयोग है। मेरा काम यहाँ पे एकमात्र ये है कि आप लोग अपने मन की कोई बात बताना चाहें तो आपकी बात सुन के, आपकी बात को समझ के, और जयपुर में जब हमारे को बुलाया जाएगा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, उस समय आपकी बात को उनके सामने पुरजोर तरीके से रखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसीलिए जैसा कि हमें मान सिंह साहब ने कहा है, ये तो एक कार्यक्रम था जिसमें हम सब अपनी बात आपके सामने रखना चाहते थे। इसके बाद में हम यही आपके बीच में बैठेंगे और आप और बैठ के जो भी आप अपनी बात रखना चाहें, कोई आप सुझाव देना चाहें कि साहब इसको फलाने को वहां से दो, ढिमकाने को उधर से दो, तो वो भी नोट कर लेंगे। और आप ये कहना चाहें कि साहब किसी को भी दे देना, उसको मत देना, तो वो भी नोट कर लेंगे। जो आप बोलोगे आपकी बात हम सुन के उसको समझ के हम आगे रखने का प्रयास करेंगे। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 12 जिले रह गए थे। 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हो चुके हैं। आप सबको याद होगा कि उन 21 जिला परिषद के चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अपना एक एक जिला प्रमुख बनाने के लिए उनको खून के आंसू रोने पड़े थे, क्योंकि जनता ने जी भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, जिताया और जिला परिषद में हमें बैठाया। एक नई बात आपको कहेंगे कि हमारी सरकार है, सरकार हमारी, तो हमारे को वोट दे दो। ये सरकार ज्यादा से ज्यादा अगर बच गई अभी, तो ज्यादा से ज्यादा खींच के 2 साल और चलेगी, ये तो पता ही नहीं। उसके बाद तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और 2023 में किसी को दोहराया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और सबसे पहले मैं तो मानता हूं पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद में, और आज मान सिंह जी से मिलकर आप सभी से वापस, मान सिंह साहब तो खैर बचपन से मिलते आए हैं, लेकिन आप सभी के साथ आज बैठ करके ये जरूर कह सकता हूं कि 2023 में राजस्थान में जो सबसे पहली सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी वो होगी गंगापुर की। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। मैं विधायक महोदय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, एक बात कहना कि आपके गंगापुर की एक खासियत है, आप लोग नंबर 1 का विधायक हमेशा सुनते हैं। पहले आपने गंगा सिंह जी को, हमारे मान सिंह जी भाई साहब को चुना, ये नंबर 1 किसमें थे? आपकी बात विधानसभा में उठाने के लिए, आपकी बात पर विधानसभा में मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए। एक तो ये नंबर 1 मंत्री विधायक है, और अभी वाले विधायक किस चीज में नंबर 1 है आपको पता है? मैं बताऊं, नहीं पता क्या? बिना पता के चुनते चुनाव वो तो ये चक्कर में चल रहे, पायलट साहब से मंत्री, पायलट साहब से मंत्री बन गया। तो पहले ही कहा था अशोक गहलोत नाम है ना, सीपी जोशी जी को छोड़ा, ना मदेरणा साहब को छोड़ा,
निकल गए पूरा का पूरा। ये हमारे आपके जो मौजूदा विधायक हैं, ये राजस्थान में अगर नंबर 1 है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस, अगर किसी विधायक के खिलाफ सबसे ज्यादा केस है तो वो आपके गंगापुर के विधायक हैं। ऐसे विधायक को चुनकर आपको क्या लगता है वो हमारी को मदद कर पाएंगे विधानसभा में? और जो लोग सोचते हैं कि अभी कई लोग आपने से कहोगे साहब हमें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जीत जाओगे, वो भी जीतेगा डोल गया मंत्री बनवाने जयपुर में, मंत्री बना दो मंत्री बना दो मंत्री बना दो घूम रहे हैं। 6 तो बसपा वाले घूम रहे हैं, फिर ये 2-3 और तो आगे ये घूम रहे हैं, तो फिर आपके 10 निर्दलीय घूम रहे हैं। जयपुर में घूमते रहते हैं विधायक होने के बाद में आप जिला परिषद पंचायत समिति में निर्दलीय जीतकर भी क्या करेंगे ये सोचना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव आज आएगा चला जाएगा 5 साल। 5 साल पहले या 10 साल पहले जहां से जिला परिषद का चुनाव कौन लड़ा था, उस समय क्या क्या बातें हुई थी वो हमें याद नहीं रही। लेकिन कहीं एक ऐसा धब्बा हमारे ऊपर नहीं लग रहा है कि हमें अपनी पार्टी के साथ हमने दगा किया। टिकट की जहां तक बात है, मैं एक अपने परिवार की बात आपके सामने रख के और अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि मैं आज यहाँ आया हूँ, कल हम बॉडी है, बॉडी और मराठा डूबर, उसके बाद में 3 दिन तक मैं सवाई माधोपुर में ही रहूंगा मौजूद। आप सब को किसी को मिलना हो तो आप लोग, अभी मैं यहाँ रुका हूँ, मेरा नंबर ले लीजिएगा। अगर अलग से और बात करनी हो, वैसे यहाँ पे और अलग से कर रहा हूँ, फिर भी जी नहीं भरे होते हैं, हम थोड़ा और अलग से बात करनी है तो वहां पे भी आके आप कर सकते हो। बिल्कुल मैं भी आपके बीच में मौजूद रहूंगा। अपनी जो परिवार की कहानी है जो कहकर मैं आज वाणी को विराम दूंगा, वो ये है कि आप सब जानते हैं कि मेरे पिता आज 6ठी बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। 1990 में उन्हें मन किया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। उस समय वो आरएएस अधिकारी थे और उनके ससुर जो हमारे आदरणीय गौरव सिंह शेखावत साहब, मेरे पूज्य नाना श्री, वो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के संगठन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित हो चुके थे। तो मेरे पिताजी ने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप मेरे को टिकट जरूर देना। तो शेखावत साहब ने एक बात कहकर उन्हें मना किया, और वो बात ये थी कि आज मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भाई भतीजावाद के नारे इसलिए लगा सकता हूं कि मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। इसलिए जमाई साहब अभी वेट करो, पार्टी का काम करो, जब मौका आएगा पार्टी अपने आप टिकट दे देगी, अभी आपको टिकट नहीं देगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के आज आप जैसे कार्यकर्ता सम्मान के साथ में, गौरव के साथ में देश में कहीं भी जा सकते हैं। इस जीती नीति को, इस हमारे कमल के फूल की आन को, शान को और मान को, इसे आपको बचा के रखना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो हमारे, उनके कारण तो हम लोग कई चुनाव जीत गए। उनका नाम लेके हम मुखौटा लगा के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनका मुखौटा लगा के हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। आज वो हमारी ताकत है। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप और हम सब मिलकर के अब वो समय आ गया है कि हम मोदी जी की ताकत बने, और इतने टाइम तक तो मोदी जी के नाम पर हम जीतते हैं, और हम एकजुट होकर ऐसा प्रयास करें कि आने वाले समय में हमारे कारण मोदी जी पुनः चुनाव जीत सके। ऐसी हमें क्षमता लाइए, ऐसी शक्ति लाइए। आपसे जो इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमने अपने मन की बात कह दी, अब आपके मन की बात सुनने के लिए हम बैठे। राम नाम सदा बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुनील साहब, आपने बताया कि कार्यकर्ता की ताकत और हमारी ताकत कमल का फूल, हमको कमल के फूल को ध्यान में रखते हुए जिस किसी भाई को